लोग कहते हैं कि रावण बहुत अहंकारी व्यक्ति था और अहंकार इंसान को खा जाता है। ये बात सत्य तो है, लेकिन रावण जैसा व्यक्ति भी अहंकार नहीं करे तो अहंकार करेगा कौन। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। आज हम जानेंगे कि रावण अहंकारी क्यों था और लोगों में अहंकार आता क्यों है। देखिए, रावण वो व्यक्ति था जिसके पास संसार के सारे सुख वैभव थे। उसने देवताओं को कंट्रोल कर रखा था, उसने सारी सृष्टि को कंट्रोल रखा था। उसके मारे पृथ्वी कांपती थी और भगवान शिव के कैलाश पर्वत को उसने उठाया था। तो रावण के पास ऐसा नहीं असीम शक्तियां थी। रावण वो व्यक्ति था जिससे कोई व्यक्ति नहीं हरा सकता था। राक्षस प्रजाति में सारे राक्षसों का राजा था। उसकी नानी ताड़का, मामा मारीच, उसका भाई कुंभकर्ण जैसा भाई, मेघनाद जैसा उसका पुत्र था, ऐरावत जैसे वीर योद्धा थे उसके पास। ऐसे आदमी को घमंड होना लाजमी है। आज के समय में अगर किसी व्यक्ति की 1 लाख इनकम हो, या किसी व्यक्ति के बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए, या किसी के घर पे एक कार हो, थोड़ा मेंटेन करके चल रहा हो, अच्छा ठाट वाट हो, उसे भी घमंड हो जाता है। घमंड होना स्वाभाविक चीज है। जैसे कि मैं हूं और मेरा भी कोई सहपाठी है और वो सहपाठी अगर मुझसे अच्छा कर पा रहा है, मुझसे अच्छा निकल कर आ रहा है मार्केट में, मान लो कि मैं और वो दोनों कल साइकिल पे चलते थे, अचानक 2 साल में उसकी कोई ऐसी लॉटरी लगी और वो कार में आ गया और मैं साइकिल पे चल रहा हूँ, तो मेरे को उससे जलन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, ये स्वाभाविक है, बॉडी में आना होता है। ठीक इसी तरह से इंसान के अंदर अहंकार होना आता है जब उसके पास पावर आती है। और एक बेसिक सी गाड़ी खरीदने पर, छोटा सा कोई मकान अच्छा बन जाने पर, और कोई भी अच्छा काम हो जाने पर, थोड़ा सा व्यवसाय अच्छा चल जाए या सरकारी नौकरी चल जाए, तो बेसिक सी या एक जवानी हो, अलग ही खून हो, सब में आप ऊंचे कदम हो, तब भी आदमी को हाइट का भी घमंड हो जाता है। तो आप सोचो कि छोटी छोटी चीजों का व्यक्ति को घमंड हो जाता है। रावण तो सारी सृष्टि को जीत चुका था। भगवान सृष्टि रचेता है और रावण सृष्टि विजेता है। रावण सारी सृष्टि को जीत गया था। देवासुर संग्राम में भी उसने देवताओं को भी हराया था। भगवान के पिता दशरथ जी को भी परेशान किया था। भगवान के पूर्वजों को भी पहले हराया था। और उस आदमी को पता हो कि जो उसके पूर्वजों को हरा चुका है, पिताजी को परेशान कर चुका है, दादाओं को हरा चुका है, और उसका लड़का लड़ने आएगा तो उसको वो क्या कहेगा? बोलेगा ये तेरे से आदमी मुझे क्या मारेंगे, तेरे परिवार को तो मैंने मारा है। इस दृष्टि से देखो तो रावण को अहंकार होना लाजमी है, ऐसा होता है। पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि रावण अयोध्या लड़ने नहीं गया था भगवान के पास, भगवान खुद लड़कर उसके पास आए। जब पंचवटी पे सूपड़खा की नाक कट जाती है और वो नाक कट जाती है, उसके बाद खरदूषण के पास जाती है और खरदूषण मर जाते हैं। पंचवटी वो एरिया है जो राक्षसों के गढ़ में आता है। पंचवटी के इधर साइड में लोग रहते हैं, इंसान मानवीय लोग रहते हैं, साधु संत रहते हैं। पंचवटी बॉर्डर के बाद राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। पंचवटी बॉर्डर में भगवान ने राक्षसों का संहार करने के लिए वहां पर अपना स्थान लिया था और संत लोगों को वचन दिया था कि भाई मेरे होते हुए तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, आप आराम से तपस्या करिए। भगवान खुद लड़ने के लिए वहां गए थे। और रावण जैसे विकराल व्यक्ति की बहन की अगर कोई नाक काट दे तो बहुत अलग बात हो जाती है। जब सूपड़खा रावण के पास जाती है, बोलती है भैया मेरी एक मानव ने नाक काट दी, तो बोले ऐसा कौन सा मानव है, तीनों लोगों में कोई व्यक्ति तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, ऐसा कौन सा मानव जिसने नाक काटी? बोले कहां पर कटी? किस? पंचवटी पे। तो उसे इस बात का गुस्सा आ गया कि रावण के गढ़ में आकर उसकी बहन की नाक कटी। रावण ने क्या बोला कि ये तेरी नाक नहीं कटी, ये मेरी नाक कटी। आप ऐसे समझो तो कोई विधायक जी हैं, विधायक जी की गली में आकर विधायक जी किसी लड़के को थप्पड़ मार दे तो भाई विधायक जी की तो विधायकी खत्म हो जाएगी, उनके गुमान की बात आ जाएगी। ठीक है, जब एक विधायक को ये समस्या हो सकती है, सोचो भाई वो तो त्रिलोक विजेता था, उसके बहन की नाक उसके इलाके में आ कट गया, भाई नॉर्मल सी बात है, गुस्सा आएगी आएगी। तो रावण का अहंकार होना एक अलग बात है। और भगवान असुरों का संहार करने के लिए खुद आए हैं। देवी सीता को उन्होंने अग्निदेव के हवाले किया है, उसके बाद वो खुद आए हैं। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद अगर किसी विधायक जी के दरबारे के सामने और किसी लड़के को अगर आप चाटा मार दो उनके लड़के को, तो भाई साहब पंगा हो जाएगा, विधायक जी के समझ में नहीं आएगा, छूट से चाटा मार देंगे, उस पर अटैक कर देंगे। लेकिन रावण ने वहां अटैक नहीं किया, इसलिए रावण को बुद्धिमान बोलते हैं। सुपर आईक्यू व्यक्ति है, उसने वहां अटैक नहीं किया, वहां भी छुपकर मारीच को भेजा और माता सीता को अगवा किया। माता सीता को अगवा किया, पहले उन्हें कमजोर बनाया
और ऐसे ले गया और ऐसे जंगल में छोड़ के गया, माता सीता को आसमान के द्वारा लेके चला गया कि रावण, भगवान राम तो भगवान राम है, अगर भगवान राम नहीं होते, कोई और व्यक्ति होता तो मुझे लगता है किसी झाड़ी वाड़ी में कूद कर मर जाता, लेकिन माता सीता को ढूंढ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि रावण उन्हें अंदर से कमजोर करके गया था। क्योंकि रावण को पता था कि जो व्यक्ति खरदूषण को, मेरी नानी ताड़का को मार सकते हैं, मामा मारीच को मार सकता है, वो व्यक्ति साधारण तो है नहीं, ये बात पक्की है। तो इस व्यक्ति को अंदर से कमजोर करो, वो अंदर से घात करने वाला व्यक्ति था। तो ऐसा नहीं है रावण बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन भगवान राम है। भगवान राम को भगवान राम क्यों कहा जाता है? भगवान पूरी शक्तियों के साथ नहीं आए हैं। मुझे भगवान राम की बात यही अच्छी लगती है कि उन्होंने कभी भी हाथ नहीं घुमाया भगवान कृष्ण की तरह के, सुदर्शन चक्र घुमाया और किसी को उड़ा दिया। उन्होंने हमेशा ज्ञान, वैदिक ज्ञान से शक्ति प्राप्त करी, उनसे रावण को मारा। ये कहानी है, इसलिए भगवान सबसे सर्वोपरि है। जब भगवान के यहाँ पर विश्वामित्र जी आते हैं तो कहते हैं मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा क्यों चाहिए? मेरे पुत्र को क्यों ले जा रहे हो? मुझे ले चलो, मेरी सेना को ले चलो, मेरा प्रिय पुत्र है, मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पुत्र मैंने धरती पर नहीं देखा जिसके पास असीम शक्ति है, जिसके पास असीम जवानी है, विकराल हाथ है भगवान के। भगवान महाबाहु है। महाबाहु होता है जिसके हाथ घुटनों से नीचे जाते हैं। भगवान की बड़ी बड़ी भुजाएं, जवानी है, शौर्य, कहीं भी जाते हैं। जब वो सन्यासी वेश में भी निकल के जाते हैं तो लोग कहते हैं तुम राजकुमार हो, इतने सुंदर लगते थे। और कोई घमंड नहीं, बड़ा बेटा है, राजकुमार है, युवराज है, उत्तराधिकारी, तब भी कोई घमंड नहीं, कुछ सॉफ्ट रहता है। इसलिए मैं उसे लेके जा रहा हूँ। भगवान को ये भी पता है कि मैं सृष्टि का मालिक हूँ, तब भी कोई घमंड नहीं है। उधर रावण ने छल कपट करके पूरी सृष्टि को जीता, तब भी वो अहंकार कर रहा है। तो ये फर्क था भगवान राम में और रावण में। और रावण का अहंकार होना नॉर्मल बात है, क्योंकि भाई आज के समय में अगर आदमी की लाख रुपए की लॉटरी लग जाए उसे घमंड हो जाता है। कोई छोटी मोटी गली का पार्षद सभासद बन जाए उसे घमंड हो जाता है। रावण तो भैया सारी सृष्टि का विजेता था। जहां खड़ा हो जाए वहां जाकर लाइन लगना शुरू हो जाती थी। किसी भी देवता को अपने कंट्रोल में करता था। शनि जैसे देवताओं को उसने अल्टा टांग दिया था। तो रावण था। रावण तो अपनी जगह था, लेकिन रावण को जीतने के लिए भगवान राम भी राम थे। तो मित्रों, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, लेकिन मेरा इस वीडियो के द्वारा संकेत देना था कि अहंकार इन पावरों से आता है, और जिस व्यक्ति में इन पावरों से अहंकार नहीं आता उसमें भगवान के अपने स्पेशल गुण होते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी सारी सृष्टि में 120 मंदिर करीब बना के गए, और उसके बाद भी उनके भक्तों ने बहुत सारे मंदिर बनाए। लेकिन प्रभुपाद जी को बेसिक 1% भी घमंड नहीं था। वो बिल्कुल शून्यतम व्यक्ति थे, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, भगवान के परम भक्त थे। शुरू से कहते थे कि मैं हरि का भक्त हूं। उन्होंने कभी ये नहीं बोला मैं गॉड हूं। वैसे आजकल के फ्रॉड बाबा हैं, वो अपना एक आश्रम बनवाने के बाद बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, मैंने बनवाया। उन्होंने कभी नहीं बोला, बोले सब कृष्ण की कृपा से होता है। तो ऐसा नहीं है, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो अच्छे व्यक्ति होते हैं। लेकिन रावण की और प्रभुपाद जी भगवान श्री राम की डेफिनेशन को समझ में आता है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि आप कितने बड़े करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, मैं मृत्यु के रूप में आपका सब कुछ हर लेता हूं। जैसे रावण पंच तत्वों में मिल गया। तो मित्रों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन उसे जरूर दबाना, जिससे आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, हर एजुकेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए हरे कृष्णा।